बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 का क्लास 10 का टॉपिक है 13.2 इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक को थोड़ा डिफाइन किया था और ये देखा था कि जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, जो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी और इस एक्टिविटी से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए थे, उनको हमने डिस्कस किया था। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो पहले हम कुछ जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, जो हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी कि चार्जेस की बेसिकली क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो चार्जेस की हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इज अट्रैक्ट और रिपेल अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि हमेशा चार्ज किसी बॉडी के ऊपर कैसे इंड्यूस होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ द फ्रिक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ द रबिंग के रिजल्ट में अगर दो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल हैं तो उन पर डिफरेंट टाइप का चार्ज जो है वो इंड्यूस होगा। थर्ड जो है वो प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि रिपल्शन जो है वो दैट इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ द चार्ज ऑन अ बॉडी, यानी रिपल्शन के रिजल्ट में हमें पता लगेगा कि वाकई किसी बॉडी के ऊपर अगर हमने चार्ज टेस्ट करना है कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं, तो वो अगर दूसरी बॉडी को रिपेल करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि दैट बॉडी विल बी अ चार्ज बॉडी। ठीक है, ये हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रिपल्शन ही क्यों टेस्ट चार्ज होता है, ऑन अ बॉडी का अट्रैक्शन क्यों नहीं होता। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमेना में। तो आज हम दो एक्टिविटीज़ जो है वो टू एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। दो एक्टिविटीज़ हमारे पास कौन कौन सी है, एक्टिविटी 13.3 और एक्टिविटी 13.4, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन को भी देखेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्टिविटी 13.3। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करें कि व्हाट इज़ मेंट बाय चार्जिंग बाय रबिंग, तो अगर हमने देखा कि मैटर जो है बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स कॉल एटम्स। ठीक है, और एटम बेसिकली जो है वो हमारे पास क्या चीज़ होती है कि एटम जो है वो अगर एक इलेक्ट्रिकली अगर हम नॉर्मल स्टेट देखें एटम की, तो नॉर्मल स्टेट एटम की ये होती है कि दैट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। यानी अगर इलेक्ट्रिकली जो एटम होता है नॉर्मल स्टेट में वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उसके ऊपर सेम अमाउंट का इलेक्ट्रॉन होगा और सेम अमाउंट के क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें, ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये अगर एटॉमिक मॉडल हम देखें तो ये किसका है, यहाँ पे लिथियम का है, लिथियम एटम है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर हम देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ईच एटम हैज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली जो चार्ज होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि ऑर्बिट में इस तरह सर्कुलर पाथ में इस तरह रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और स्मॉल जो है वो इनसाइड अगर हम देखें यहाँ पे, तो स्मॉल मैसिव जो है वो इनसाइड जो उसका पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते होते हैं। और न्यूक्लियस में जो है वो कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज़ कॉल्ड प्रोटॉन, और जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं उनसे हम क्या कहते होते हैं, न्यूट्रॉन्स कहते होते हैं। तो न्यूक्लियस में बेसिकली इट इज़ जैसा न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, यानी प्रोटॉन्स का ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज़ ड्यू टू द प्रोटॉन्स की वजह से होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। तो नॉर्मल स्टेट अगर हम एटम की बात करें तो इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे यानी जो इलेक्ट्रिकली जो एटम है दैट इज़ न्यूट्रल होता है। अब रबिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि अगर आप दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके पास एक ग्लास रॉड है, ठीक है, और दूसरा जो है अगर ग्लास रॉड को आपने सिल्क के साथ रब किया हुआ है, तो अब ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ग्लास रॉड है और दूसरा क्या है, सिल्क है। तो यहाँ जब आप इसको रब करोगे तो जो सम इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द एटम्स ऑफ द वन ऑब्जेक्ट, जो ग्लास रॉड के ऊपर जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसकी सरफेस पे वो किधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, टू द सिल्क के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जब सिल्क के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो जब ग्लास रॉड अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिल्क को ट्रांसफ़र कर देगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है जो सिल्क रॉड है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, बिकॉज एट इज़ नाउ द शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की अब कमी हो गई, तो इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जो सिल्क इलेक्ट्रॉन है, सिल्क है, क्योंकि सिल्क ने चार्ज को इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह हमें ये पता चल गया कि तो हमें ये ग्रबिंग के रिजल्ट में हमें ये पता चल गया जो ग्लास रॉड के ऊपर जो इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर शिफ्ट होगी, सिल्क की तरफ। तो यहाँ पे जो है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो इस ग्लास के ऊपर रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो सिल्क ने गेन कर लिए हैं, तो गेन करने की वजह से
गेन करने जो इस सिल्क ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर ली तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज होगी। तो रबिंग के रिजल्ट में हम दो डिफरेंट बॉडी को इस तरह चार्ज कर सकते हैं। आज हमने ये देखना है कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि इसमें दो ऑब्जेक्ट्स को रब नहीं करना, जस्ट दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉड क्लोज टू ईच अदर। तो जब आप दो ऑब्जेक्ट को करीब लेके जाएंगे तो किस तरह उनके ऊपर चार्जेस जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमेना में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एक्टिविटी है 11.13.3 उसको देखते हैं। अच्छा, एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हमने यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल एल्यूमिनियम की हमने रॉड ले ली है। न्यूट्रल का मतलब होगा कि इसके ऊपर इक्वल अमाउंट के पॉजिटिव चार्जेस होंगे और इक्वल अमाउंट के क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे। उसको हमने किसी थ्रेड के साथ सपोर्ट के साथ अटैच कर लिया है। और दूसरी जो हमने सब्सटेंस, दूसरी जो रॉड है वो कौन सी रॉड ले ली, वो हमने प्लास्टिक की रॉड ले ली, ठीक है। और जो प्लास्टिक की रॉड है उसको हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ रब कर लिया है, ठीक है। रबिंग के रिजल्ट में उसके ऊपर जो चार्ज आ गया है प्लास्टिक के ऊपर, वो कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्लास्टिक रॉड है दैट इज द नेगेटिवली चार्ज रॉड, एंड दिस रॉड विच इज सस्पेंडेड बाय दिस थ्रेड, दिस रॉड इज द न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड। इट हैज सेम अमाउंट ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस एंड सेम अमाउंट ऑफ द नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इफ़ वी ब्रिंग दिस प्लास्टिक रॉड नियर दिस सस्पेंडेड एल्यूमिनियम रॉड, तो हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों रॉड्स हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगी, ठीक है। अब इस अट्रैक्शन से हमें क्या क्या पता चला, यानी कि ये जो अट्रैक्शन है बिटवीन दिस चार्ज प्लास्टिक रॉड एंड दिस एल्यूमिनियम न्यूट्रल रॉड, इससे हमें ये पता चला कि इन दोनों के ऊपर जो है वो अनलाइक चार्जेस आ गए, ठीक है। जब भी दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो इसका मतलब यही होता है कि उन दोनों के ऊपर क्या होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे, ठीक है। लेकिन ये किस तरह ट्रू है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। कैसे कि जो चार्ज प्लास्टिक रॉड है, ठीक है, इसने इस जो एल्यूमिनियम रॉड है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी थे और नेगेटिव चार्जेस भी थे, तो इस प्लास्टिक रॉड ने इस एल्यूमिनियम रॉड के ऊपर चार्जेस को डिस्प्लेस कर दिया। कैसे डिस्प्लेस किया, यानी ये नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड है, तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम रॉड है इसके सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस एंड पे, एंड ए की तरफ जो है इस एंड पे कलेक्ट हो गए, और जिसको नेगेटिव चार्जेस थे वो सारे इस पार्ट से दूर चले गए, यानी सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस है वो यहाँ कलेक्ट हो गए और नेगेटिव चार्जेस यहाँ कलेक्ट हो गए, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि ये जो प्लास्टिक रॉड है नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड थी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इस रॉड के ऊपर इंड्यूस हो गए, यानी इस प्लास्टिक रॉड ने इस न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड के ऊपर चार्जेस को डिस्प्लेस कर दिया। अभी भी अगर हम यहाँ बात करें न्यूट्रल जो एल्यूमिनियम रॉड है इसके ऊपर अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो ही होगा, ठीक है। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस की मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, यानी इसके ऊपर अगर ओवरऑल नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज इसके ऊपर ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। जस्ट इस प्लास्टिक रॉड ने इस एल्यूमिनियम रॉड के ऊपर जो है वो चार्जेस को डिस्प्लेस कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे इसके करीब जो है ऐसा होता कि हम यहाँ पे एक ऐसी रॉड, ग्लास रॉड इस एल्यूमिनियम रॉड के करीब लेके जाते तो क्या होता कि ग्लास रॉड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता, ठीक है, रबिंग के रिजल्ट में। तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से नेगेटिव चार्जेस यहाँ इंड्यूस हो जाते और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ इंड्यूस हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिज़ल्ट से हमें ये पता चला कि दोनों बॉडीज़ जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो अट्रैक्शन जो है वो श्योर टेस्ट नहीं होता कि दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्ज है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें तो प्लास्टिक रॉड जो है वो चार्ज है जबकि एल्यूमिनियम रॉड के ऊपर चार्ज ज़ीरो है, ठीक है। अगर ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ठीक है, तो तब हम कह सकते हैं कि जो रिपल्शन है दैट इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी। इससे हमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन को समझने में बहुत आसानी होगी। अब उसके बाद जो इसकी हम नेक्स्ट एक्टिविटी है उसको भी देख लेते हैं। अगर नेट चार्ज की अगर हम एक दफ़ा दोबारा बात कर लेते हैं कि जो एल्यूमिनियम की हमने यहाँ पे रॉड ली थी, ठीक है, एल्यूमिनियम की जो रॉड थे न्यूट्रल एल्यूमिनियम की रॉड है। न्यूट्रल का वर्ड इसलिए कहा हुआ है कि सेम अमाउंट के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ठीक है, और सेम अमाउंट के क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस। यहाँ पे लेट सपोज करें कि अगर, ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज मैंने कर लिए कि चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्जेस ले लें और चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्जेस ले लें। यहाँ पे अगर हम नेट चार्ज की बात करें, ठीक है, जो नेट चार्ज होगा इस रॉड के ऊपर वो ज़ीरो होगा, बिकॉज जो पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस सेम हैं, ठीक है। तो ये चार्जेस के ऊपर इस तरह हुए हैं। अब हमने क्या किया था इस एक्टिविटी में कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इसके करीब हम एक ऐसी बॉडी लेकर आए थे जो कि क्या थी, चार्ज बॉडी थी। वो कौन सी चार्ज थी, वो प्लास्टिक की रॉड थी,
ठीक है, और प्लास्टिक की रॉड को रब करने के रिजल्ट में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया था। ये जो बॉडी थी ये चार्ज बॉडी थी। अब जैसे ही ये रॉड इसके करीब लेके जाएंगे तो क्योंकि इसके ऊपर ये चार्जेस जो है वो इस तरह पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, तो ये इसके रिजल्ट में जब आप प्लास्टिक रॉड इस रॉड के करीब लेके जाओगे तो ये जो रॉड है इसने एल्यूमिनियम की रॉड के ऊपर चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो इस एंड की तरफ और नेगेटिव चार्जेस जो है वो उस तरफ अवे जो है वो रॉड के ऊपर शिफ्ट हो गए थे। यानी यहाँ पे ये जो दोनों रॉड्स हैं ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली जो प्लास्टिक की रॉड है, ठीक है, जब आप इसको दोबारा इससे अवे मूव करोगे तो जब अवे मूव करोगे तो दोबारा इसके ऊपर चार्जेस जो है वो इसी तरह हो जाएंगे जैसे पहले थे। ठीक है, अब हम अगर ये वाली जो प्लास्टिक की रॉड है इसको इस एंड की तरफ लेके जाएंगे तो इस एंड की तरफ भी क्या होगा कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस जो है वो इधर यूनिफॉर्मली इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हमारे पास दो जो है वो मेटल के स्फेयर्स हैं। ठीक है, जो कि किसी स्टैंड के ऊपर इस तरह फिक्स हैं और स्टैंड जो है वो हम लोगों ने क्या लिया हुआ आइसोलेटेड स्टैंड है, यानी कि ये मेटल की जो स्फेयर्स हैं जस्ट सारा का सारा चार्ज जो है वो इन स्फेयर्स के ऊपर ही रहेगा, इधर नीचे बॉटम में शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि ये इंसुलेटर का बना हुआ है। ठीक है, तो अब हमने इन स्फेयर्स को हमने कह दिया कि दिस इज स्फेयर ए एंड दिस इज द स्फेयर बी। क्लियर, और ये जो दोनों स्फेयर्स हैं इनके ऊपर अभी कोई किसी टाइप का चार्ज नहीं, यानी ये आप कहोगे कि ये जो दोनों स्फेयर्स हैं ये न्यूट्रल हैं, यानी इसके ऊपर भी सेम अमाउंट के पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसके ऊपर भी सेम अमाउंट के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये दोनों जो है वो इनके करीब, इन दोनों स्फेयर्स के करीब जो है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इस तरह रखे हुए हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे को स्फेयर जो है वो टच कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसके ऊपर भी पॉजिटिव, अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें कि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, इस तरह जो है वो इक्वल अमाउंट के चार्जेस जो है वो हैं। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल हमने यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं और इस तरह हमने उनको रखा हुआ है कि दोनों स्फेयर एक दूसरे को टच कर रही हैं। ठीक है, अब क्या होगा, स्फेयर ए के करीब हम यहाँ पे एक चार्ज बॉडी जो है उसके करीब लेकर आएंगे। ठीक है, और वो चार्ज बॉडी जो हमने क्या ली हुई, हमने कोई भी चार्ज बॉडी ले ली है। लेट सपोज करें कि एक ऐसी चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर कौन सा इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमने बॉडी ले ली है। ठीक है, एंड दैट पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर क्लोज टू द स्फेयर ए। ठीक है, जैसे स्फेयर ए इस रॉड को हम स्फेयर ए के करीब लेकर जाएंगे तो आप ये देखोगे कि ये जो रॉड है ये क्या करेगा, तो ये जो स्फेयर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा कि इस स्फेयर के ऊपर जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है, ये स्फेयर क्या करेगा कि इसके ऊपर ये जो रॉड है जैसे स्फेयर ए के करीब लेकर जाएंगे तो इसके स्फेयर के ऊपर जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो इधर लेफ़्ट साइड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इस तरह अवे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि इसके रिजल्ट में ये पता चला कि सारे के जो नेगेटिव चार्जेस थे, क्योंकि ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे की सरफेसेस को टच कर रही हैं, तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो सारे लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव चार्जेस इधर शिफ्ट हो जाएंगे और सारे के पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इस रॉड से अवे मूव कर जाएंगे, जो कि बी सरफेस स्फेयर के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, यानी negative charges will appear on the left surface of the sphere A which is close to this rod, and while the positive charges will appear on the right surface of this sphere B। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद हम ये करेंगे, क्योंकि ये दोनों रॉड एक दूसरे के करीब थी, मेटल की स्फेयर एक दूसरे के करीब थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों मेटल की जो स्फेयर्स हैं इनको एक दूसरे से दूर ले जाएंगे, यानी इसको थोड़ा एक दूसरे से अवे मूव करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप इनको अवे इस तरह मूव करोगे, थोड़ा इनके जो स्टैंड है इनको थोड़ा इस तरह दूर ले जाएं, और दूर ले जाने के बाद ये वाली जो रॉड हमने यहाँ रखी हुई, इसको रॉड को अभी आपने शिफ्ट नहीं करना है, ये इसके करीब रहेगी। यानी ये दोनों स्टैंड को जब आप एक दूसरे से अवे मूव करवा रहे होगे तो ये रॉड जो है वो मेटल की जो स्फेयर ए है उसके करीब ही रहेगी। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि जैसे ही हमने इन रॉड को जो है वो एक दूसरे से दूर लेकर गए तो सेपरेट करने के बाद, इन दोनों रॉड को स्फेयर्स को सेपरेट करने के बाद आप ये देखोगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेटल की स्फेयर ए है
इसके ऊपर कम्प्लीटली जो नेगेटिव चार्ज था जो कि लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ था वो कम्प्लीटली इसकी पूरी बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था जो कि राइट साइड की तरफ था ये पूरी बॉडी बी के ऊपर जो है वो इस तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और अब आप इस रॉड को यहाँ से दूर ले जाए। तो यहाँ पे हमें इस प्रोसेस से ये पता चला कि इन दिस प्रोसेस एन इक्वल एंड द ऑपोजिट चार्जेस अपीयर ऑन ईच मेटल स्फेयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी इस प्रोसेस को हम कहते होते हैं इंडक्शन। कैसे? हमने यहाँ पे जो मेटल की स्फेयर्स ली हुई थी वो न्यूट्रल थी, दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट के पॉजिटिव इक्वल अमाउंट के नेगेटिव थे। अब एंड पे अगर आप देखें तो जो मेटल की स्फेयर ए है उसके ऊपर कम्प्लीटली एक टाइप का चार्ज, और जो मेटल की स्फेयर बी है उसके ऊपर कम्प्लीटली एक टाइप का चार्ज है वो इस तरह इंड्यूस हो गया। यानी मेटल की जो स्फेयर ए है वो कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज और मेटल की जो स्फेयर बी है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज होगी। तो आप देख सकते हो कि इंडक्शन के रिजल्ट में हम जो है वो दो बॉडीज़ के ऊपर जो है वो किस तरह डिफरेंट काइंड का चार्ज जो है वो इंड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, एंड पे अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक की तो वो क्या है कि व्हेन एवर द चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू एन इंसुलेटर कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर वो हमने स्टैंड लिया हुआ था और कंडक्टर मेटल की स्फेयर्स थी। द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर डिवेलप्स एन अनलाइक चार्ज। ठीक है, नियर एंड से अगर इसकी डेफिनेशन से देखें तो इस रॉड का जो ये जो नियर एंड है इसके ऊपर अनलाइक चार्ज, यानी अगर ये रॉड पॉजिटिव है तो यहाँ पे किस टाइप का चार्ज आएगा? नेगेटिव। अनलाइक जो है वो डिफरेंट काइंड यानी नेगेटिव आएगा, जबकि जो फार एंड है उसके ऊपर लाइक चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, or while the far end of the conductor develops a like charge, this separation of the charges is called electrostatic induction। तो ये जो चार्जेस का जो सेपरेशन है इसे हम कहते होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आई होप कि ये जो एक्टिविटी है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्जेस को हमने ये इस टॉपिक में ये डिस्कस कर लिया कि प्रोडक्शन के इलेक्ट्रिक चार्ज को आप कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हो। फिर उसके बाद दो हमने डिफरेंट टाइप्स देखी कि चार्जेस को आप रबिंग के रिजल्ट में और दूसरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है उस दोनों के ज़रिए किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज को आप डेवलप करवा सकते हो। ठीक है, अब हमने चार्ज को डिटेक्ट कैसे करना है, चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे 13.3 जो कि इलेक्ट्रोस्कोप है। वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते होते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।